सरकार के एफसीआरए बिल से ईसाई समुदाय में खौफ। महीने भर में अमित शाह से दूसरी बार मुलाकात। 12 अगस्त को संसद में पेश हो सकता बिल। भड़का अमेरिका, दे रहा रिश्ते बिगड़ने की धमकी। विदेश से आने वाले चंदे यानी विदेशी फंडिंग को लेकर केंद्र सरकार एक बार फिर बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। केंद्र सरकार संसद के मॉनसून सत्र में एफसीआरए संशोधन बिल 2026 लाने की तैयारी कर रही है। सरकार का कहना है कि इस कानून का मकसद विदेशी फंडिंग को ज्यादा पारदर्शी बनाना, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना और विदेश से आने वाले पैसों के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाना है। लेकिन दूसरी तरफ देश के कई ईसाई संगठन, चर्च और सामाजिक संस्थाएं इस बिल का विरोध कर रही हैं। मामला इतना गंभीर हो गया है कि देश के सबसे बड़े ईसाई संगठन कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया यानी सीबीसीआई का प्रतिनिधिमंडल 1 महीने के अंदर दूसरी बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचा। अमेरिका में भी भारत के इस बिल को लेकर बवाल मचा हुआ है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर एफसीआरए संशोधन बिल 2026 में ऐसा क्या है जिसे लेकर इतना विवाद खड़ा हो गया है। सबसे पहले समझते हैं कि एफसीआरए क्या है। एफसीआरए यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ये कानून साल 2010 में बनाया गया था। इसके तहत कोई भी एनजीओ, ट्रस्ट, सोसाइटी, धार्मिक संस्था या सामाजिक संगठन अगर विदेश से आर्थिक सहायता लेना चाहता है तो उसे केंद्र सरकार के एफसीआरए लाइसेंस लेना पड़ता है। ये लाइसेंस हर 5 साल में रिन्यू कराना जरूरी होता है। सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि विदेश से आने वाला पैसा देश विरोधी गतिविधियों, गैर कानूनी कामों या किसी गलत मकसद के लिए इस्तेमाल ना हो। इसी कानून के तहत सरकार विदेशी फंडिंग की निगरानी करती है। अब सरकार इस कानून में कुछ बदलाव करना चाहती है। सबसे बड़ा बदलाव उस प्रावधान को लेकर है जिसके तहत अगर किसी संस्था का एफसीआरए लाइसेंस रद्द हो जाता है, उसका नवीनीकरण नहीं होता या संस्था खुद लाइसेंस छोड़ देती है तो सरकार एक नामित प्राधिकरण यानी डिजिग्नेटेड अथॉरिटी नियुक्त कर सकेगी। ये अथॉरिटी उस संस्था के विदेशी फंड और विदेशी सहायता से बनाई गई संपत्तियों का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकेगा। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य किसी संस्था पर कब्जा करना नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि विदेशी धन और उससे बनी संपत्तियों का दुरुपयोग ना हो और उसका सही तरीके से इस्तेमाल हो। लेकिन इसी प्रावधान को लेकर सबसे ज्यादा विवाद हो रहा है। ईसाई संगठनों का कहना है कि देश में उनके हजारों स्कूल, अस्पताल, अनाथालय, वृद्धाश्रम और सामाजिक सेवा संस्थान विदेशी सहायता से चलते हैं। उनका कहना है कि अगर किसी वजह से उनका एफसीआरए लाइसेंस रद्द हो गया या उसका नवीनीकरण नहीं हुआ तो सरकार उनके संस्थानों के प्रबंधन में दखल दे सकती है। उनका डर है कि इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सेवा से जुड़े काम प्रभावित होंगे और लाखों जरूरतमंद लोगों पर इसका असर पड़ेगा। इसी चिंता को लेकर कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया यानी सीबीसीआई का प्रतिनिधिमंडल 1 महीने के भीतर दूसरी बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने सरकार से मांग की है कि इस बिल को वापस लिया जाए या फिर इसे संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास भेज दिया जाए ताकि सभी पक्षों से चर्चा के बाद इस पर फैसला लिया जाए। प्रतिनिधिमंडल ने मौजूदा एफसीआरए कानून की धारा 15 को हटाने की भी मांग की है। इससे पहले 10 जुलाई को भी सीबीसीआई ने गृह मंत्री को पत्र लिखकर इस बिल पर पुनर्विचार करने की अपील की थी। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रतिनिधिमंडल की बात सुनी और उन्हें भरोसा दिलाया कि सरकार का किसी भी धर्म या समुदाय को परेशान करने का कोई इरादा नहीं है। शाह ने साफ कहा कि एफसीआरए संशोधन बिल पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष है और ये किसी चर्च, मिशनरी या धार्मिक संस्था को निशाना बनाने के लिए नहीं लाया जा रहा। उनका कहना है कि इस कानून का मकसद सिर्फ विदेशी फंडिंग में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। साथ ही सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर किसी संपत्ति का इस्तेमाल पूजा स्थल के रूप में हो रहा है तो उसका धार्मिक स्वरूप बनाए रखना नामित प्राधिकरण की जिम्मेदारी होगी। इसी बीच मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा भी अमित शाह से मिले। उन्होंने बताया कि गृह मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की चिंताओं को गंभीरता से सुना और संकेत दिया कि 12 अगस्त को संसद में इस विधेयक पर चर्चा हो सकती है। मिजोरम ईसाई बाहुल राज्य है, इसलिए वहां इस बिल को लेकर काफी दिलचस्पी और चिंता देखी जा रही है। इस संशोधन में एक और अहम बदलाव का प्रस्ताव है। अभी एफसीआरए कानून के उल्लंघन पर अधिकतम 5 साल तक की जेल का प्रावधान है, लेकिन नए संशोधन में इसे घटाकर 1 साल तक करने का प्रस्ताव रखा गया है। यानी सरकार एक तरफ निगरानी और नियंत्रण को मजबूत करने की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ मामलों में सजा कम करने का भी प्रस्ताव दे रही है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो 15 जुलाई 2026 तक देश में 14,449 सक्रिय एफसीआरए प्रमाण पत्र थे, वहीं 22,498 प्रमाण पत्र रद्द किए जा चुके हैं और 15,212 प्रमाण पत्र समय पर नवीनीकरण नहीं होने के कारण समाप्त हो चुके हैं। इससे साफ है कि एफसीआरए नियमों के तहत बड़ी संख्या में संस्थाओं पर पहले भी कार्रवाई हो चुकी है और यही वजह है कि नए संशोधन को लेकर
कई संगठनों की चिंता बढ़ गई है। वहीं भारत के FCRA बिल से अमेरिका में बहुत ज्यादा खलबली मची हुई है। अमेरिका के कुछ सांसदों ने इस बिल पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि इससे धार्मिक संस्थाओं की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के सांसद राइली मूर ने इस बिल को ईसाई समुदाय पर सीधा हमला बताते हुए चेतावनी दी है कि इस बिल से भारत और अमेरिका के रिश्ते बिगड़ सकते हैं। हालांकि भारत सरकार ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा है कि ये कानून किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है। सरकार का कहना है कि उसका उद्देश्य केवल ये सुनिश्चित करना है कि विदेश से आने वाला पैसा पूरी पारदर्शिता के साथ तय नियमों के अनुसार इस्तेमाल हो और उसका दुरुपयोग ना हो। अब सभी की नजर संसद पर टिकी है। देखना होगा कि सरकार इस बिल को किस रूप में पेश करती है। विपक्ष इस पर क्या रुख अपनाता है और क्या ईसाई संगठनों की मांग मानते हुए इसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा जाता है या फिर संसद से सीधे पारित कराने की कोशिश होती है। फिलहाल इतना तय है कि FCRA संशोधन बिल 2026 सिर्फ विदेशी फंडिंग का मामला नहीं रह गया है, बल्कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा, पारदर्शिता, धार्मिक संस्थाओं की भूमिका और सामाजिक सेवा से जुड़े बड़े सवालों का केंद्र बन चुका है। आने वाले दिनों में संसद में होने वाली चर्चा इस पूरे विवाद की दिशा तय करेगी।